हेलो हेलो, वेलकम टू अ न्यू व्लॉग। ये खाने से मैंने स्टार्ट किया ज़ूम करके बिकॉज़ ये सारे खाने मैंने बना के रख लिए हैं एक दिन में। बिकॉज़ हमारी एक फ्रेंड आ रही है और वो डच है, वो आ रही है नीदरलैंड से और वो हमारे साथ रह रही है तकरीबन 4 दिन के लिए। सो आई वांटेड कि उस वक्त कुछ खाने ना पकाने पड़ें और उसके साथ टाइम स्पेंड करूँ और उसको पाकिस्तानी खाने भी बना के खिलाऊँ। सो ये मैंने उसका कमरा सेट किया है। रूम को मैंने सिर्फ उन चीज़ों से डेकोरेट किया जो हमारे पास ऑलरेडी थी। ये लैम्प हमारे पास रखा हुआ था, कहीं यूज़ नहीं हो रहा था। ये एक फ्लिमजी सी टेबल है जो हमने टीमू से मंगवाई थी एंड आई थिंक इसको मैं हटा देती हूँ अब। अच्छा किया मैंने देख लिया बिकॉज ये मैंने पानी के लिए रखा था, बट अब मैंने पानी की बॉटल्स रखती हैं, ग्लास वगैरह टूट जाएगा। ये एक कैबिनेट मैंने खाली कर दी है गेस्ट के लिए, इसमें हमारी चीज़ें हैं। फिर यहाँ पे ये मैं आपको ज़रा शौक से दिखाती हूँ, पानी शानी रखा है, कुछ नट्स रखे हैं और अगर आपको दिख रहा हो कि वेलकम टू आवर होम के, और ये मैं फ्रूट्स यहाँ पे थोड़े और रखूँगी। अच्छा किया मैंने देख लिया। थोड़े से स्नैक्स है, जल्दी से मैं यहाँ पे कुछ और चीज़, मेरे पास फेरी लाइट्स रखी हुई थी, ये मैंने यहाँ लगा दी। अच्छा पहले मैंने यहाँ लगाई थी बट आई वाज लाइक किसी को उठ के बंद करना पड़ेगा तो वो मज़ा नहीं आएगा। यहाँ पे जो है वो डार्क होना चाहिए, इसलिए मैंने यहाँ ऐसे लगा दी है कि फेरी लाइट्स जो है ना वो बैटरी से चलती है। सो ये मैंने यहाँ पे बैटरी लगा दी है कि बैठे बैठे अगर उसको ऑफ़ करना हो तो बैठे बैठे कर ले। और ये ग्लिम्स है ब्रेकफास्ट का। एक दिन मैंने बड़ा फैंसी सा ब्रेकफास्ट बनाया था, स्क्रैम्बल्ड एग, सॉसेजेस, मशरूम्स, कुछ पटेटो फ्राइज़ टाइप की चीज़ें फ्राई की थी हैश ब्राउन्स की बजाय। बाय द वे जब भी हमारे घर में कोई आता है ना तो मेरा बाकी सारा काम जो है वो रह जाता है बिकॉज़ मुझे इतना काम करना पड़ता है। और फिर सबसे बड़ा काम मुझे लगता है कि किसी के लिए हर वक्त जो है वो अवेलेबल होना, तो वो बड़ा एक काम होता है। मज़ा बहुत आता है मगर फिर मैं अपना कुछ नहीं कर पाती उसमें सिवाय इस वर्कआउट के। तो ये मैं कह रही हूँ, और आई थिंक थोड़ा सा मैंने टेढ़ा किया था तो मेरा मसल भी पुल हो गया था एंड उसको 3 दिन लगे सही होने के लिए। और जो हमारी फ्रेंड रह रही थी हमारे घर, उसका टाइम डिनर का और आबिद का बिल्कुल डिफरेंट है, तो मुझे बहुत बार 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 कभी उसके लिए कभी आबिद के लिए करना पड़ रहा था। तो एक दिन उसने जल्दी खाना खाना था, एक दिन नहीं हर एक दिन, मगर फिर मैंने जल्दी से ये नूडल्स और बाकी सारी चीज़ें बना दी उसके लिए। Meet my friend. Yeah, yeah. Oh, it's a video. फिर एक दिन हम अपनी फ्रेंड को लेके गए निहारी खिलाने के लिए। शौक निहारी हमें रियाद में पसंद है तो वहाँ पे हम लेके गए। I've had this samosa. This is nihari. That's the normal bread. We like it more, but your taftan is also coming. So you guys, this is you. They're also gonna. स्नोई के साथ बहुत सारा प्यार हो रहा है। ये अभी पूरी मेरे ऊपर थी और पॉज, अब उसके एक पॉ जो है वो मेरे हाथ में था। परिंग हो रही थी बहुत ज़्यादा, बहुत प्यार हुआ है। हम दोनों बैठ के व्यू एंजॉय कर रहे हैं। मेरे घर के करीब एक 5 रियाल शॉप है जो मुझे मेरी एक नेबर ने बताई है। आज मैं वहाँ जा रही हूँ बेसिकली ट्रैश कैन के बैग्स लेने और इसी किस्म की घर की चीज़ें लेने के लिए। होती सबसे पहले तो मुझे ड्राई फ्रूट्स दिखे, मुझे ये कैनवस दिखे हैं। घर में हमारे दीवारों पे जगह नहीं है तो मैं कोई फजूल खर्ची नहीं करूँगी, मैं वही चीज़ें लूँगी जो लेने मैं आई हूँ। मगर मैं आपको ये दिखा रही हूँ कि स्टेशनरी भी है। वाह यार, मैं पहली बार आई हूँ कोई स्पाइस से। जनरली ये कितनी अच्छी चीज़ है स्पाइस रखने के लिए, बट फ़िलहाल आई एम नॉट इन्वेस्टिंग ऑन एनी बॉटल, but these bottles are actually really nice to keep spices in later, not now. जब भी
किसी भी इंडोर जगह आती हूँ मुझे सर्दी लगनी शुरू हो जाती है। आज मैं इतनी जल्दी में तैयार हुई कि मैं कुछ स्वेटर बट लाइक हुडी भी नहीं पहन सकी। ओ वाह, यहाँ पे मोबाइल कवर्स कितने सारे हैं। नाइस, ऑल इन 5 रियाल। दिस इज हेवन मैन। पहली बार मैं 5 रियाल शॉप में आई हूँ और वो भी वो जो किसी ने मुझे रेकमेंड किया। सो आई एम एंजॉयिंग इट। बट आई हैव टू मेक श्योर किसी ने रील पोस्ट की थी कि 5 रियाल शॉप में मैं आती हूँ 500 रियाल की शॉपिंग करके जाती हूँ। आई डोंट वांट टू बी दैट पर्सन। आई जस्ट वांट टू फोकस ऑन द थिंग्स दैट आई रियली नीड। क्या? Ooh, candies. We don't need any candies. मुझे लेने चाहिए या नहीं लेने चाहिए? I don't know. ये तो आबिद भी खा लेगा, चिप्स तुम वैसे ही लेते हैं। Maybe yes. God, look at this. यहाँ पे vegetables भी हैं। ये तो बहुत मज़े का सीन हो गया यार। ये तो मुझे पता नहीं था। लाइक सब चीज़ें 5 रियाल की नहीं है, लिखा हुआ है जो 5 रियाल की नहीं है। इतनी फ्रेश भी नहीं लग रही। बट द फैक्ट कि अगर मैं यहाँ आऊँ और कोई 1-2 वेजिटेबल्स नहीं हो घर पे, फ्रूट्स ना हो, तो वो मैं ले सकती हूँ। वाह यार, ये नहीं मुझे अंदाज़ा था कि यहाँ 5 रियाल शॉप्स में सब्जियाँ भी होती हैं। काडू भी हैं, ये वाले कच्चे हैं बट ये फिर भी पका हुआ है। नाइस। ग्रेप्स भी हैं। ये मुझे बहुत बड़ा पैकेट अमरूद का दिखा, वो अदरवाइज़ मैं ले लेती, बट पैकेजिंग भी सही है। और तो मुझे लग रहा है ये ख़राब होने वाले हैं फ्रूट्स। सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ ये है, मुझे ऐसी चीज़ें बहुत पसंद है जिसमें कम फ्रूट्स हों ताकि ख़राब भी ना हो एंड एक वैरायटी भी आपको मिल जाए। रियली लाइक दिस आइडिया। बेज़रर से दिखने वाले नूडल्स, अगर आप इंग्रेडिएंट्स पढ़ें, वीट फ्लावर भी है, पोटैटो स्टार्च भी है, पाम ऑयल भी है। उफ, सारी की सारी अनहेल्दी चीज़ें भरी हुई हैं इसमें। आई लव दिस। ये कितना क्लासी है। इवन ये वाला जार भी, ये तो खैर पानी के लिए है। दिस इज़ ग्लास। दिस सो क्लासी। इसके छोटे वाले भी हैं। आई लव दिस। लेकिन ना मुझे घर में चीज़ें होल्ड नहीं करनी। बहुत 2-3 जग्स हैं, अगर टूट गए तो फिर मैं यहाँ के लूँगी, अदरवाइज़ नहीं। जितनी कम चीज़ें होती हैं ना उतनी आसानी होती है। और ये वाली बॉटल्स हमें पानी के लिए चाहिए थी तो हमने आइकिया से ली थी। ये देखिए ये कितनी अच्छी है। आइकिया वाली से भी बहुत अच्छी है। पर्सनली लाइक दिस, ईजियर एंड बेटर देन वो जो आइकिया वाली होती हैं। लाइक दिस। These cups are so pretty. मेरा काफ़ी टाइम से एक लाइक कलरफुल कप लेने का दिल चाह रहा है। Let me see. से इतने बर्तन लेके आ गई, अगर मैं नहीं लाई होती ना, this would have been for my dessert. I love the shape. This is so cute. यार कितने क्यूट है। ओ माय गॉड। अगर मेरा वो ख़राब हो गया ना तो मैं ये लूँगी और वो पूरा डिस्कार्ड कर दूँगी, बिकॉज मुझे एक वक्त में ज़्यादा चीज़ें नहीं पसंद। ट्रॉमा जो हमारे घरों का होता है, इसे होल्ड करके नहीं रखूँगी। बट ये डॉयली पेपर जो होते हैं ये इतने अच्छे होते हैं ट्रे पे लगाने के लिए, उसके ऊपर कुछ सर्व करने के लिए। रियली नाइस। अभी से नहीं लूँगी वरना फिर बहुत चीज़ें हो जाती हैं। जब ज़रूरत होगी तब लूँगी। अभी मुझे किसी और चीज़ की ज़रूरत है। दिस इज़ समथिंग दैट आई डेस्परेटली नीड, तो आई एम गोना बाय वन ऑफ दिस। आई एम गेटिंग दिस ताकि आप पॉपकॉर्न खाएं और फिर ये फेंक दें। नाइस। ये ट्रैश बैग्स के लिए आई हूँ मैं। बड़े वाले चाहिए इसमें। और फिर मैं देखूंगी बाद में अपने व्लॉग में कि ये कैसा निकला। अच्छा, नीचे वाले फ्लोर से अभी मेरी ये शॉपिंग हुई है। ये 20 गैलन का हमारा बिन में आते हैं बैग्स, इसमें 45 है, लाइक 1 महीना चलेंगे। तो ये लेमन स्क्वीज़र हमारे पास नहीं था तो बड़ी प्रॉब्लम होती थी। एंड ये पॉपकॉर्न का जो मैंने दिखाया था, ये आबिद के लिए लंच के लिए कबाब बॉक्सेस। एंड 2 क्वालिटीज़ लिए हैं, एक ये और एक ये, और मैं देखूँगी कि कौन सी ज़्यादा अच्छी स्टेडी रहती है और फिर वही लिया करूँगी। एंड ये मैंने लिया है से गेस्ट लू में रखने के लिए। एंड आई हैव टू मेक श्योर कि यहाँ पे ना सिंक से पानी नीचे बहुत मुश्किल से जाता है, तो जो भी मैं लिक्विड लूँ वो वाइट लूँ। तो इसकी ट्रांसपेरेंट वाटर का फ़ायदा ये था कि मुझे ये समझ आ गया कि वाइट है तो एटलीस्ट सिंक इतना बुरा, इतना गंदा नहीं लगेगा टब। और ये तो मैंने दिखाए थे क्यूट से। और ये बाय द वे इट्स नॉट लाइक अ बैड क्वालिटी, ये बस 2 जो है वो सेल पे थे।
अब मैं जा रही हूँ ऊपर अपने लिए क्लिप्स देखने के लिए। कैचर्स मेरे पास ज़्यादा नहीं है एंड मुझे बिल्कुल न्यूड नेचुरल ब्लैक या बेज शेड के कैचर्स लेने हैं। सो क्यूट बैग्स। ये मैं यूजुअली ऑनलाइन ऑर्डर करती हूँ मगर यहाँ तो बहुत सस्ते हैं यार गिफ्ट बैग्स। और फॉर कितने क्यूट भी हैं। दिस वन यार इट्स सो नाइस। सीरियसली मुझे ट्रांसपेरेंट वाली अम्ब्रेलास दिख गई हैं जो मुझे लगा बहुत महंगी जगह पे दिखती हैं यार। ओह मैन आई लव ट्रांसपेरेंट अम्ब्रेलास। मुझे चाहिए थे गिफ्ट बैग में भरने के लिए और मुझे पहले नहीं मिल रहे थे। वाह यहाँ आकर लेने वाली चीज़ें ही हैं। बहुत हो गई मैं बच्चों की टॉयज़ वाली जगह से निकल जाती हूँ फाइनली और अपने कैचर्स की साइड पे जाती हूँ। नाइस। मेरी शॉपिंग है ये कैचर्स। ये मुझे थोड़ा सा टैकी लग रहा है। ओके सो ऊपर वाले फ्लोर से मेरी शॉपिंग है ये कैचर्स। मुझे थोड़ा सा टैकी लग रहे हैं मगर ये साइज़ मुझे चाहिए था और इस साइज़ में ब्लैक थे नहीं। कॉटन बेड्स क्योंकि उसकी तो ज़रूरत है एंड मैंने ओवल इसलिए चुना है बिकॉज हमारा जो काउंटर है ना उस पर थोड़ी जगह में आ जाएगा। देन आई एम ट्राइंग दिस वेरी सस्ता ब्रांड फॉर द फर्स्ट टाइम बिकॉज यहाँ पे हर वक्त आपको मॉइस्चराइज़ करने की ज़रूरत है। बेशक नॉर्मल क्वालिटी का मॉइस्चराइज़र क्यों ना। देन सम पोनी बैंड्स मैं डाल दूँगी। आई थिंक दिस इज़ नियर कुर्तबा। कैफेज आर देयर रोड की उस तरफ। साज कॉफी पॉपकॉर्न्स लिए हैं और मैं खड़े होकर वेट कर रही हूँ ऊपर का। So these are not amazing but not bad. फ्रेश हैं बट बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं है और ये भी सेम ही है। बाय द वे जो मैंने पॉपकॉर्न लिया ना ये कभी नहीं लिएगा कर्ज़ी बहुत बुरे हैं। इसमें ज़्यादा फ्रेश भी नहीं लग रहा है और नमक भी नहीं है। सो और क्या चाहिए होता है आपको। सो मैं आज के ब्लॉग को करूँगी यही एंड। आज मेरा जो टोटल खर्चा हुआ है वो हुआ है 86 रियाल माइनस द पॉपकॉर्न थिंग दैट वाज 10 रियाल एंड बिला वजह आने और जाने के मुझे लगता है थोड़े 25 लाइक 50 रियाल खर्च हो गए। बट या आई मीन लाइक इफ़ यू आर नॉट यूजिंग एन Uber, although I use Genie today, so Genie is a bit cheaper than Uber, JEENY. So otherwise it's not a bad deal. I got everything which was mandatory. कोई मैंने फालतू चीज़ें नहीं ली। घर की जो ज़रूरत की चीज़ें होती हैं वो ली हैं और सारी लाइक यूज़ हो जाएंगी। सो आई एम रियली ग्लैड। ऑल्दो पॉपकॉर्न का जो प्लास्टिक बॉक्स है वो अननेसेसरी है मगर मैं धोने से बच जाऊँगी बिकॉज हम हर वीकेंड जो है पॉपकॉर्न्स खा रहे होते हैं। सो और मज़ा भी आएगा खाने में। ज़रा वो पैक ऐसा होता है ना कि आपको खाने में मज़ा आता है। मूवी फील आती है। सो अगर आपको ब्लॉग अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर दिएगा, लाइक और कमेंट्स में बताइएगा कि मैं और कौन सी 5 रियाल शॉप्स देखूँ। और तो मुझे लगता है सबसे घर से मेरे करीब और अच्छी वाली करीब यही है बट प्लीज फिर भी लेट मी नो। एंड इस मिजाज कॉफ़ी पे आप लोगों ने क्या क्या पिया है ये भी बताइएगा। बाकी बेस्ट चीज़ क्या है बिकॉज अभी तो पीक आवर नहीं है वरना जब भी पीक आवर होता है तो मैंने यहाँ पे बहुत रश देखा है। अभी हमने वर्कआउट ख़त्म किया है। मेरा सिरा कुछ इंजर हो गया है कुछ तो मैंने थोड़ा कम किया है। आप इतने सही से किया है। मौसम इतना प्यारा हो रहा है यार। ये मेरे मिरर की सिचुएशन अभी ये है फ्रेम की। देखिए यहाँ से ब्लैक दिख रहा है। सो आई हैव टू फिक्स दिस बट एनीवे यहाँ पे मैं प्लांट्स को पानी दूंगी। इसमें देखिए फ्लावर भी आना शुरू हो चुके हैं। नाइस। ये मैं यूजुअली लीव्स पे भी देती हूँ लाइक इस तरह से करके। अगर फ्लावर्स पे दूंगी तो फ्लावर्स टूट जाएंगे, गिर जाएंगे, टूट जाएंगे। लीव्स पे दे देती हूँ। ये है कैफ मरियम जो बहुत चलता है रियाद में। इसमें पर्पल फ्लावर्स भी आएंगे और ये काफ़ी रेजिस्टेंट भी है। लाइक अगर थोड़ा इसको पानी ना भी मिले तो इट कैन सर्वाइव। हेलो प्रिटी गर्ल। कुछ डोर के पीछे प्रिटी गर्ल बैठ के वेट करती हैं जैसे मामा बाहर आती हैं हम बाहर आ जाती हैं। लेकिन इतनी क्यूट है जब मैं अंदर जाती हूँ तो फिर ये वापस बेचारी जो है वो एक आवाज़ पे मेरी आ जाती है बिकॉज ये मेरे साथ ही आती है बस बाहर कि कंपनी हो ज़रा हम दोनों को। क्यूटी पाई तो ऑरेंज है। मैडम
कैसी है? नीचे बस फेवरेट जगह है वो। ये कौन सी बिल्ली बैठी है? इस बिल्ली का नाम क्या है? ये 2-3 नए फ्लावर्स आए हैं। यही। आई वॉज वेरी केयरफुल कि फ्लावर्स के ऊपर ना आए पानी। ओह, एक हाथ से फूल पकड़ना, दूसरा हाथ से पानी देना थोड़ा मुश्किल काम है। ये आबिद बेचारे का प्लांट, जिसको मैं लिटरली एक डेड प्लांट को ज़िंदा करने की कोशिश कर रही हूँ। देखिए यहाँ से वो जला हुआ है और ऊपर से लीव्स आ रहे हैं, क्योंकि मैं ऊपर तक पानी देती हूँ उसको। फैक्ट कि स्नोई मैडम ऊपर चढ़ के बैठने लगी है, मतलब मौसम बेहतर होने लगा है, वरना वो नीचे यहाँ शैडो में। अब मैं देखती हूँ कि स्नोई को मैं बुलाती हूँ तो आती है कि नहीं। स्नोबेल, मामा इज डन, आप आ जाओ। डू यू वांट टू कम बैक? आ जाओ। नहीं, आज कह रही मामा मौज से बच्चा हो गया, मैं नहीं आऊंगी। बाय स्नोई, टाटा। मैं डोर बंद कर चुकी हूँ। तुम ऐसे कहा है? बाय बाय। मुझे डोर साफ करना है। टाटा। ओके, तो मैंने आप लोगों को कहा था कि मैं धूम मचाने वाली हूँ मेट्रो में आजकल, क्योंकि अब मौसम बेहतर हो गया है तो वो जलती नहीं है स्किन। तो बस मैंने सनब्लॉक लगाया है, नो मेकअप शेकअप। एंड अब सीन ये है कि मुझे आबिद अक्सर ड्रॉप कर दिया करेगा मेट्रो तक, एंड उसके बाद फिर मैं जाऊँगी उन जगहों पे जो मेट्रो से मैं जा सकती हूँ। वापसी पे आई विल सी हाउ इट वर्क्स आउट। हो सकता है कि मैं अपने घर के पास वाले स्टेशन पे आ जाऊँ, वहाँ से आई डोंट नो, आई विल सी। सो या, बिकॉज जो हमारे घर से जो पहला मेट्रो स्टेशन है हमारे घर से, वो अराउंड 10 किलोमीटर्स दूर है। सो इसलिए मैंने अभी अभी मेट्रो स्टार्ट किया। बढ़िया। I am going to Granada Mall today. Looks like this is the one. ड्रॉप भी हो रहे हैं लोग उसमें ड्रॉप। ओके, तो कैसी थी मेरी पहली राइड ग्रेनाडा मॉल के लिए? यार अच्छी थी। 2 बार मुझे ट्रेन चेंज करनी पड़ी, विच इज़ फाइन, और खड़े होके आना पड़ा, विच इज़ अगेन फाइन, बिकॉज एक स्टेशन ही दूर थी। लेकिन ये वॉकिंग का सिस्टम थोड़ा ऑफ है। या तो मैं गलत उतर गई हूँ, शायद मुझे ऊपर से आना चाहिए था मेट्रो में। नेक्स्ट टाइम ट्राई करूँगी, बिकॉज ये तो धूप में काफ़ी चलना है यार, ये मसला है। मुझे लगता है ऊपर से उस टनल से मैं जा सकती थी ग्रेनाडा मॉल, जो कि मैं नहीं गई। वो तो गलती कर दी मैंने। लेकिन मैंने पूछा भी किसी से, कुछ उस तरह से बताया नहीं। हिल्टन काफ़ी आसान है आना, ग्रेनाडा के लिए बस 10 मिनट की वॉक है, विच इज़ अगेन फाइन। लेकिन चलने की जगह थोड़ी फ़नी है, बिकॉज कंस्ट्रक्शन हो रही है। आई थिंक ये जो ऊपर से जा रहा है ना, ये जाना चाहिए मॉल। हाँ, मैं करती हूँ, मैं पता करती हूँ। आती तो ये ग्रेनाडा गेट 3 के फर्स्ट फ्लोर पे अटैच हो रहा है। अब मैं याद रखूँगी कि सबसे करीब जो मेट्रो है, मेट्रो के लिए जो वॉक है वो स्केचर्स से आप सीधा जाएंगे और लेफ्ट। जो मैं आपको दिखा रही थी टनल, अच्छा ये कि मैंने ट्राई नहीं किया, और मुझे शायद इसलिए नहीं बताया, बिकॉज जब मैं अंदर आई तो मैंने पूछा, दे वर लाइक इट्स नॉट वर्किंग एटलीस्ट फॉर नाउ, लाइक आई गेस कि शायद अभी नहीं चल रहा, बाद में चलेगा। सो अब मेरा मिशन ये है कि जब तक मौसम में बहुत ठंड नहीं आ जाती तब तक मैं हर मॉल, इस तरह नॉट हर मॉल, जो मॉल मेट्रो से करीब है वो एक्सप्लोर करूं कि किस मॉल के अंदर तक वो टनल पूरा जाता है, जिसमें मैं एसी में चल के मॉल के अंदर आ जाऊं। दैट वुड बी ऑसम। है तो यहाँ भी, लेकिन अभी ऑपरेशनल नहीं है। And then I was just exploring Carrefour because मुझे कुछ चीज़ें लेके घर जाना था, but then I saw this cafeteria, very local area, that I thought I would enjoy, but I actually didn't. Enjoying this coffee, having this book. This is my view.